नाउ मूविंग ऑन टू रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग टर्म जैसे वर्ड मेथड का नाम है रीग्रुप, मतलब को हमें ग्रुप करना है। जिस तरीके से कॉमन फैक्टर्स दो टर्म्स के लिए है, मतलब कि बाइनोमियल के लिए रीग्रुपिंग इट इज यूजुअली फॉर फोर टर्म्स। मतलब जब भी हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब हमारे पास चार टर्म्स है, तब हम कौन से मेथड को यूज करेंगे? रीग्रुपिंग। पॉसिबिलिटी है कि 6 टर्म्स में भी आप उसे यूज करो, ओके, तो जरूरी नहीं है, बट मोस्टली हम उसे 4 टर्म्स के लिए यूज करेंगे। तो यहां पे मेरे पास एक एग्जांपल है 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। अब रीग्रुप करना है, मतलब कि मुझे ग्रुप बनाना है। अब जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों टर्म्स जो हम ले रहे ग्रुप में उसमें से कुछ चीज कॉमन निकलनी चाहिए, राइट? तो अगर मैं 2xy प्लस 3x लूं, अगर मैं ये दोनों को ग्रुप में लूं तो मेरे पास तो कॉमन निकल रहा है, तो यस दोनों में x कॉमन है, तो ये ग्रुप पॉसिबल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों हमें ग्रुप में ले लेंगे, ओके? जो दो टर्म बचे हैं उसमें से भी कुछ कॉमन निकलना चाहिए। तो यहां पे 2y प्लस 3 उसमें से कुछ कॉमन नहीं है, राइट? एक्सेप्ट 1। बहुत ही रेयर केसेस होंगे जहां पे हम 1 को कॉमन लेंगे। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तभी हम ऐसा कोई ग्रुप बनाएंगे, बट अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो यहां पे 2xy प्लस 3x ग्रुप नहीं बन रहे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या दे रही है कि अगर मैं 2xy एंड 2y को एक ग्रुप में लूं तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, ओके, 2 कॉमन है एंड y भी कॉमन है, फाइन, तो ये ग्रुप पॉसिबल है। उसी तरीके से 3x एंड 3 दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो यस 3 कॉमन है। तो यहां पे हम ये दो ग्रुप को बना सकते हैं, राइट? तो पहले तो रीअरेंज कर लेते उसके ग्रुप के हिसाब से। तो यहां पे आ जाएगा 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ये मेरा पहला ग्रुप है एंड ये मेरा दूसरा ग्रुप है, फाइन। अब यही कॉमन फैक्टर्स की मेथड को यूज करना है, बट अब ये हम थोड़ा मेंटली करेंगे। अब हम हर एक टर्म के फैक्टर्स निकाल के फिर कॉमन नहीं निकालेंगे, राइट? अब हम थोड़ा मेंटली करेंगे। तो 2xy प्लस 2y कॉमन क्या है? 2y। पहले टर्म में क्या होता है? 2y चला गया तो x बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में से पूरा का पूरा 2y चला गया। अब जब पूरा ही टर्म चला गया तो यहां पे क्या बचेगा? 1, राइट? क्योंकि जब 2y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा, तो 1, तो ये हो गया x प्लस 1। उसी तरीके से सेकेंड ग्रुप में से क्या निकाल रहे हैं? 3। अब यहां पे साइन का भी ध्यान रखना है, हम प्लस 3 को बाहर निकाल रहे हैं, तो प्लस 3। पहले टर्म में से 3 चला गया तो क्या बचा? x, प्लस सेकेंड टर्म में से 3 पूरा ही चला गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे हम? 1, राइट? तो अब मेरे पास ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है। दोनों टर्म में से कॉमन क्या है? x प्लस 1, तो मैंने x प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया। पहले टर्म में क्या बचा? 2y, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा? 3। तो ये गिवन एक्सप्रेशन, ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, ओके? ये हो गया उसके फैक्टर्स। एक और एग्जांपल देते हैं, तो 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ओके? तो ये दो टर्म्स को अगर मैं ग्रुप में लेता तो कॉमन निकल रहा है कुछ, ओके? तो y कॉमन है एंड 6 एंड 4 में से 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो ये ग्रुप मेरा पॉसिबल है। उसी तरीके से सेकंड 6 एंड 9x, तो यहां से भी 3 कॉमन निकल रहा है, राइट? दोनों ग्रुप में से कुछ कॉमन है, तो ये ग्रुप पॉसिबल है। अब कॉमन फैक्टर्स निकाल दें, तो 6xy माइनस 4y कॉमन क्या है? 2y, ओके? अब 6xy में से 2 चला गया तो पहले तो 3 बचा, एंड y चला गया तो x बचा, राइट? सेकेंड टर्म में से 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, एंड y पूरा गया तो सिर्फ 2 बचेगा, राइट? 6xy 2y चला गया तो 3x बचा, 4y 2y चला गया तो सिर्फ 2 बचा, एंड माइनस की साइन, प्लस, ओके? अब दोनों में से हम 3 को निकाल रहे हैं, तो प्लस 3, 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 9x में से 3 गया तो 3x बचा, एंड नेगेटिव की साइन। अब हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि दोनों टर्म्स जब हम बनाते हैं
तो उसमें से एक टर्म कॉमन नहीं होता है, राइट? बट यहां पे ये जो टर्म कॉमन होना चाहिए था वो टर्म कॉमन नहीं है, जो कि अंदर के टर्म सेम है बट दोनों की साइन कैसी है? उल्टी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक पूरे टर्म में से एक नेगेटिव साइन भी बाहर निकालेंगे, राइट? अगर मैं इससे नेगेटिव साइन बाहर निकालता हूं तो क्या होगा? तो पहले टर्म तो ऐसे ही रहेगा 3x - 2। अब इन ये ब्रैकेट में से अगर मैं नेगेटिव साइन बाहर निकालूं तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा -3 एंड साइन चेंज, तो ये जगह 3x - 2। ओके, अभी ऐसा क्यों होता है? तो हम एक नॉर्मल चीज देखते हैं कि जब मैं माइनस इंटू 2 - 3x करूं, राइट, जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? साइन चेंज होती है, ये -2 हो जाएगा एंड प्लस 3x हो जाएगा, राइट? हम इसी चीज का ऑपोजिट कर रहे हैं, राइट? मैं ये अगर यहां से यहां जाना चाहूं तो मैं क्या कर रहा हूं? एक नेगेटिव साइन को बाहर निकाल रहा हूं एंड एट द सेम टाइम मैं दोनों टर्म्स की साइन भी चेंज कर रहा हूं। तो वही स्टेप हमने यहां पे भी किया, राइट? ओके, ये टर्म में से अगर मैं नेगेटिव बाहर निकालूंगा तो मुझे यही टर्म मिलेगा, वही चीज मैंने की। ओके, बेसिकली अगर याद रखना तो क्या करना है? नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, दोनों टर्म्स की साइन चेंज कर लो। ओके, अब मेरे पास 3x - 2 कॉमन है, तो 3x - 2 एंड बचेगा क्या यहां पे? 2y - 3। ओके, तो ये हो गया हमारा रीग्रुपिंग टर्म्स की मेथड से कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा रिकैप, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, हर एक टर्म्स के कैसे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म को यूज करके हमने पहली मेथड देखी, दैट इज कॉमन फैक्टर्स। अगेन कॉमन फैक्टर्स उसी के लिए नॉर्मली यूज करेंगे जब हमारे पास दो टर्म्स हो। ओके, जरूरी नहीं है सिर्फ दो टर्म्स, कभी कभार 3 टर्म्स या 4 टर्म्स के लिए भी यूज करेंगे, बट मीन मोस्ट ऑफ द केसेस दो टर्म्स के लिए यूज करेंगे। एंड द फाइनल इज रीग्रुपिंग टर्म्स, जो हम नॉर्मली 4 टर्म्स के लिए यूज करेंगे, राइट? दो टर्म्स का ग्रुप बनाना है, दोनों ग्रुप कैसे बनाना है कि ग्रुप में से कुछ कॉमन फैक्टर निकालना चाहिए एंड देन हम वही कॉमन फैक्टर की मेथड को यूज करके उसे फैक्टराइज करेंगे, राइट? तो ये दो मेथड हो गई। इसके अगले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, तो देखते रहिए।